नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई कहानी में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राधिका है। हम लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था क्योंकि वह लोग हमारे घर का सामान उठा उठा कर फेंक रहे थे। यह सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे, पैर पकड़ रहे थे कि प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लो, मगर वह लोग यही कर रहे थे कि सर का ऑर्डर है कि हमें आपके घर का सामान उठाकर फेंकना है क्योंकि आपका घर अब हमारा हो गया है। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम लोगों को वैसे भी एक हफ्ते का टाइम दे दिया गया था। हम चारों बहनें बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमारा सहारा सिर्फ हमारी बीमार माँ थी, जो जवान होते हुए भी बीमारियों में घिर गई थी। घर के हालात अचानक इतने ज़्यादा खराब हो गए थे कि हमें आज घर से निकलने पर मजबूर किया जा रहा था। मैं अपनी सारी बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए जितना हो सके उनके आगे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनके पैरों में गिरकर उनसे कहा था कि अच्छा, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, हम पैसों का बंदोबस्त करते हैं। अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम खुद इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। वो दोनों आदमी कहने लगे कि अगर तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो कल खुद सर आकर तुमसे बात करेंगे। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं? उनके मालिक को अभी तक देखा नहीं था, बस सिर्फ नाम सुना था। यह लोग अपने मालिक का नाम लेकर हमें धमकाया करते थे। पिछले 1 महीने से हमें लगातार घर खाली करने की धमकियां मिल रही थी। अभी भी वह अपने मालिक की धमकी देने के बाद वह लोग हमारे घर से जा चुके थे। जो सामान बाहर फैला हुआ था वह सब समेटकर हम सभी बहनों ने घर के अंदर रख लिया। हम सब एक दूसरे से मिलकर बहुत रो रहे थे क्योंकि मोहल्ले वाले हमारा तमाशा देख चुके थे। किसी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई हमें बचाने आ सके। उस समय मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत बुरी लग रही थी। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। अब वक्त ऐसा आ गया था कि हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। मैं अपने कमरे में आई, सारी रात सोचती रही कि कल ना जाने क्या होने वाला है। कई सालों पहले माँ ने एक के बाद एक बेटी पैदा की तो लोग मेरे पापा से कहते थे कि तुम दूसरी औरत से शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बेटा नहीं दे पाई। मेरे पापा कहते थे कि बेटे की वजह से मैं अपनी पत्नी और बेटियों को बेसहारा कर दूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटियां बहुत ही प्यारी हैं और देखना, एक दिन मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन जरूर करेंगी। वो मेरा बेटा बनकर दिखाएंगी। मुझे बेटे की तमन्ना नहीं है। अगर ऊपर वाला मुझे बेटा देता तो मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन अगर उसने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं कभी भी अपनी बेटियों को खुद से दूर नहीं करूँगा और ना ही उनके लिए अपनी मोहब्बत कम करूँगा। मैं अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझता। मेरी बेटियां मेरी ताकत हैं। मैं उनकी परवरिश अकेले कर सकता हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं तो क्या हुआ, चारों की चारों ही मेरा मजबूत बाजू हैं। मेरे पापा लोगों को ऐसी बातें सुनाया करते थे कि लोग अपने कानों को हाथ लगा लिया करते थे और फिर कोई भी मेरे पापा से बेटियों से रिलेटेड कोई बात नहीं करता था। हमारे पापा हमसे बहुत ही प्यार किया करते थे। हमारी मिडिल क्लास फैमिली थी। पापा एक कंपनी में नौकरी किया करते थे। वहाँ पर उनकी सैलरी 10,000 महीना थी। हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होता था। मेरे पापा बहुत हिसाब से चलने वाले इंसान थे। कभी भी उन्होंने किसी पर उधार कर्ज नहीं किया था। उन्होंने अपनी कमाई से अपनी चारों बेटियों की परवरिश की थी। उनको अच्छे अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाई थी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। मैं एमए फाइनल कर चुकी थी और मेरी मुझसे छोटी वाली बहनें अभी एंटर कर रही थी। बाकी दोनों बहनें भी स्कूल में पढ़ रही थी। मेरी दोनों छोटी बहनों में 2-2 साल का फ़र्क था, जबकि मुझसे छोटी वाली मेरी बहन मुझसे 3 साल छोटी थी। अचानक हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जिसने हमारी ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब एक दिन मेरे पापा को किसी पैसा डबल करने वाली कंपनी के लोगों ने बेवकूफ़ बनाया था। मेरे पापा पढ़े लिखे थे, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते थे, मगर पापा के दोस्त ने कहा कि उन्होंने भी इस स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तुम भी पैसे इन्वेस्ट कर दो, कुछ समय बाद पैसे डबल हो जाएंगे। तुम्हारी 4 4 बेटियां हैं,
तुम्हें अपनी बेटियों की शादी भी हो तो करनी है। महंगाई बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में तुम अपनी बेटियों की शादी कैसे करोगे? तुम्हारी दो बड़ी बेटियां तो जवान भी हो गई हैं। तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। मेरे पापा ने जब अपनी बेटियों के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि उनके दोस्त उन्हें बिल्कुल ठीक एडवाइस दे रहे हैं। जब उन लोगों ने अपने पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट किए थे तो मेरे पापा को इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने में कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन हर इंसान को लगभग 50 लाख इस स्कीम में इन्वेस्ट करने थे। हर महीने 2 लाख की डबल रकम उन लोगों को मिलने वाली थी और इस तरह लगभग 20 महीने तक इस स्कीम की टाइमिंग थी। सुना था कि लोग काफ़ी समय पहले से ही इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं और ना जाने कितने लोगों को इसका लाभ भी मिल गया है। लाख के बदले 1 लाख मिले थे, लेकिन पहले इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आने थे? मेरे पापा के पास तो सिर्फ 30 लाख की ही सेविंग थी। मेरे पापा ने इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अपने दोस्तों से मना कर दिया था क्योंकि उनके पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। मगर उनके दोस्त बार बार उनसे कह रहे थे कि कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त कर लो। अगर इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाया तो सारी ज़िंदगी पछताते रह जाओगे। उन लोगों को मेरे पापा के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर दी कि मेरे पापा उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए थे। मेरे पापा के ही दोस्तों ने उन्हें एडवाइस दी थी कि वह अपनी कंपनी के बहुत से लोन क्यों नहीं लेते। मेरे पापा को अपनी कंपनी में नौकरी करते हुए लगभग 4 साल हो गए थे, इसलिए मेरे पापा अगर कंपनी से लोन लेते तो उन्हें बहुत आसानी से मिल जाना था। कभी मेरे पापा को किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब जब उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी तो उन्होंने सोचा कि वह अपने बॉस से कुछ पैसे लोन ले लेते हैं और उन्होंने अपने बॉस से कहा था कि वह हर महीने उनको पैसे दिया करेंगे। मेरे पापा ने हिसाब लगाया था कि उनके पास 10 लाख महीना आएगा तो वह आसानी से लाख हर महीने अपने बॉस को देकर उनका भी लोन चुकाता रहेगा और उन्हें भी प्रॉफिट होता रहेगा। मेरे पापा ने जब अपने बॉस से पैसे का लोन लेने के लिए कहा और कहा कि वह हर महीने उनको 1 लाख लोन के चुकाते रहेंगे तो इस बात पर उनके बॉस भी उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे। मेरे पापा जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वहाँ के एम्प्लॉय और वर्कर्स को लोन दे दिया जाता था। इसी तरह 10 महीने के एग्रीमेंट पर मेरे पापा को बिना ब्याज के लोन दे दिया गया था क्योंकि वह उस कंपनी के 4 साल पुराने एम्प्लॉय थे। वह पूरे 1 लाख मेरे पापा ने उस इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी को दे दिए थे और उन लोगों ने भरोसा दिलाया था कि आपको अगले महीने से इस स्कीम का लाभ उठाने को मिलेगा। मेरे पापा बहुत ही बेफिक्र हुए थे। उन्होंने सोचा कि वह अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तय कर देंगे ताकि 3-4 महीने के बाद जब उनके पास अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी तो वह अपनी बेटी की शादी कर देंगे। पापा ने बहुत कुछ सोच रखा था मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही कम है। पापा के लिए लड़के तलाश कर रहे थे मगर अभी तक उन्हें मेरे लिए मेरे हिसाब का कोई लड़का नहीं मिला था। मैं पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी। मेरे पापा चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जाए जो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता हो। हम लोग भी बहुत खुश थे। पापा क्या करते थे क्या नहीं करते थे इस बारे में हमें कोई मतलब ही नहीं होता था क्योंकि हम चारों बहनें ही अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहती थी। घर के जितने भी मैटर्स होते थे पापा ज़्यादातर मम्मी के साथ ही डिस्कस कर लिया करते थे। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और धीरे धीरे 1 महीना भी हो गया था जब पापा को स्कीम के पहले महीने के इन्वेस्टमेंट के पैसे मिलने जा रहे थे। पापा बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक कॉल आने से पापा के चेहरे पर देखा गया था कि वह कॉल किसी और की नहीं बल्कि पापा के दोस्त की आई थी। उन्होंने रोते हुए बताया कि जिस कंपनी में उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वह कंपनी लोगों के सारे पैसे लेकर भाग गई। अब उनके ऑफिस भी बंद है, वहाँ पर ताला लगा हुआ है। वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता ना सुना। वो लोग फ्रॉड लोग थे। न्यूज़ में भी यह खबर बहुत चल रही थी। पापा तो यह सब सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। पापा कहने लगे कि मैं कर्जदार हो गया हूँ, यह ना जाने मेरे साथ क्या हो गया, मैं अपने बॉस को पैसे कहाँ से दूंगा। पापा को एहसास हुआ था कि लालच सच में बहुत ही बुरी चीज़ होती है। उन्हें अपने दोस्तों के कहने में
नहीं आना चाहिए था। मगर नुकसान सिर्फ अकेले मेरे पापा का नहीं हुआ था, उनके सारे दोस्त का भी हुआ था, क्योंकि वह लोग सभी के पैसे लेकर भाग चुके थे। उन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी, मगर पुलिस भी उन लोगों को पकड़ने में नाकाम रही थी। पापा बहुत रो रहे थे, उनको अपना होश नहीं था। इस सब ने उनकी तबीयत खराब कर दी थी और ना जाने कितने दिनों तक वह अपने ऑफिस भी नहीं जा सके थे। पापा लगभग 3 महीने तक बीमार रहे थे। हम भी पापा की तरफ से बहुत परेशान थे। काफ़ी सारा पैसे उनके इलाज पर लग रहा था। मम्मी रोते रोते उनसे कहती थी कि मैंने आपसे मना किया था कि इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इस काम को करने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा था। पापा कहने लगे कि लालच की पट्टी मेरी आंखों पर बंध गई थी। क्या करूं, मैं भी अपनी गलती पर आज शर्मिंदा हूं। बस टेंशन इस बात की है कि मैं बॉस को पैसे कैसे दूंगा। मेरा उनसे 10 महीने का एग्रीमेंट हो चुका है। महीने का टाइम निकल भी गया और मैंने अभी तक अपने बॉस को 1 रुपया भी नहीं दिया। इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। जब मैं ऑफिस जाकर काम करूं तो बॉस से जाकर कुछ बात करूं। पापा के दोस्तों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह लोग भी इस सदमे को अपने दिल पर लगाकर बैठे हुए थे। पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने ऑफिस जाकर अपने बॉस को इस बारे में बताया था। उनका बॉस बड़ा ही घमंडी इंसान था। इस बात का एहसास पापा को जब हुआ था जब उन्होंने उनसे लोन ले लिया था। पापा ने उनको सब कुछ बताया तो उन्होंने पापा से कहा कि हम कुछ नहीं जा सकते। 10 महीने पूरे होने बाद हमें हमारे पैसे मिलने चाहिए।